जिसको कुरान अच्छा याद हो, जो हाफिज हो, जो आलिम हो। मेरे प्यारे भाइयों, अपने गांव की मस्जिद का इमाम हम उसको बनाते हैं जिसको हम नेक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अरे हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी सिर्फ हमारे इमाम नहीं है, वो तो सारे नबियों के इमाम है, सारे रसूलों के इमाम बनकर के वो नबी दुनिया में आए। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, जब मैं मेराज के सफर से वापस आया, मुझसे मक्का के काफिरों ने, जब मैंने उनको मेराज के बारे में बताया तो मुझे आजिज करने के लिए, मुझे तंग करने के लिए मक्का के काफिरों ने कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए, अगर आप बैतुल मुक़द्दस में गए हैं तो जरा बैतुल मुक़द्दस के बारे में हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। भाई मैं तितवारी के मदरसे में पहली बार आया हूँ, मैं आया तकरीर करूंगा चला जाऊंगा। अब मेरे जाने के बाद कोई पूछे, अब्दुल गफ्फार साहब आप तितवारी मदरसे में आए थे, ये बताइए उसकी मस्जिद में कितने खंबे हैं? तो भाई मैं खंबा गिनने तो नहीं आया था। कोई पूछे मदरसे में कितने कमरे हैं? भाई मैं कमरा गिनने नहीं आया था, मैं अपने काम से आया था, काम करके चला गया। अल्लाह के नबी बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे, वहां आपने नमाज पढ़ाई, सारे नबियों को आपने नमाज पढ़ाई। आपने बैतुल मुक़द्दस की खिड़कियों को नहीं गिना, आपने उसके खंभों को नहीं गिना, आपने उसकी इमारत को गौर से नहीं देखा। मक्का वालों ने परेशान करने के लिए कहा, आप गए हैं ना बैतुल मुक़द्दस, बताइए कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, कितने रोशनदान हैं? सवाल करना उन्होंने शुरू कर दिया। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फ़कुरिब्तु मा लम उक़रब मिस्लहु, मुझे उतनी तकलीफ हुई कि उतनी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे ऊपर झूठ का इल्जाम लग रहा था, मुझे लोग झूठा कह रहे थे, मेरी बात को लोग मान नहीं रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को झूठ की तोहमत से बचाने के लिए और अपने नबी के सच को साबित करने के लिए अल्लाह ने दुनिया की पहली LCD स्क्रीन ला के रख दी। यहाँ औरतों में LCD लगी होगी, शायद लगी है ना, स्क्रीन, आज कैमरा लगा है, औरतों में स्क्रीन लगी है और स्टेज का सारा मंजर औरतें देख रही हैं। 1400 साल पहले न कैमरा था, न LCD थी, न स्क्रीन थी, न ये मशीनें थी। अल्लाह ने अपने नबी के सामने बैतुल मुक़द्दस का पूरा सीन ला के रख दिया और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से, जिस एंगल से वो सवाल करते चले जाते थे, वो एंगल अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस का सामने रख देता था और अल्लाह के नबी उनके सवालों का जवाब देते थे। उसी हदीस में आपने फरमाया, जब मैं बैतुल मुक़द्दस में पहुंचा, वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहां मूसा अलैहिस्सलाम भी थे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। सारे नबियों का